पूरे पाकिस्तान के अंदर 8 सीटों पे इमरान खान साहब खड़े हुए, 7 सीटों पे जीत गए। तो इससे ज्यादा और क्या पैगाम दिया जा सकता है इस ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत बैठी हुई है। और मैं तो हमेशा कहती हूँ कि आवाज़ खल्क को नकारा खुदा समझो। इंशाअल्लाह जैसे कि मैंने पहले कहा था कि तकरीबन 1 लाख बंदा जो है वो सेंट्रल पंजाब से जाएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान अनस कुंदर, आप देख रहे हैं बॉल न्यूज़। नाज़रीन हमारे साथ मौजूद होंगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा डॉक्टर यास्मीन अर्शद साहब। इनसे बात करते हैं कि तैयारियां कैसी हैं और क्या होने वाला है। ये जो लॉन्ग मार्च है किस हद तक कामयाब होता है इलेक्शन की डेट लेने में, ये इनसे जानने की कोशिश करते हैं। मैडम ये बताएं कि क्या तैयारियाँ हैं और कितना मुश्किल आई है। मेरा ख्याल है तैयारियाँ तो पूरी हैं, मुश्किलात सिर्फ ये है कि हमने सुबह क्योंकि बहुत जल्दी निकलना है तो वो हमने टाइम इंशाल्लाह इंश्योर करना है, क्योंकि खान साहब जो हैं वो चाहते हैं कि हम सारे 1 और 1.5 बजे के दरमियान पहुँच जाएँ। बहुत सारे हमारे जो ज़िला अजला हैं वो रात ही को जा रहे हैं, जैसे कि साहिवाल डिवीजन जो है सारा वो रात को ट्रैवल करना शुरू कर देगा ताकि वो अर्ली मॉर्निंग पहुंच जाएं, बाकियों के मुकाबले में दूर। इसी तरह सियालकोट और नारवाल का भी चांसेस है कि वो रात ही को निकल जाएंगे। फिर हमारे यूथ जो हैं वो भी इंसिस्ट करते हैं कि जी हमने 1 रात पहले जाना है ताकि हम वहाँ सुबह मौजूद हों और किसी वजह से ये ना हो कि हमारा मतलब दूसरे दिन रश में हम पहुँच ना सके। तो जो पहले जाना चाहते हैं उनका हमने बंदोबस्त कर दिया और इंशाल्लाह जैसे कि मैंने पहले कहा था कि तकरीबन 1 लाख बंदा जो है वो सेंट्रल पंजाब से जाएगा। सेंट्रल पंजाब को हमने 2 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। एक वो हिस्सा है जो जैसे साहिवाल डिवीजन है और लाहौर डिवीजन और उसके साथ अपना मंडी बहाउद्दीन और हाफजाबाद, ये सारे मोटरवे से जाएंगे। मैडम ये बताएं कि समरी के हवाले से लोग बात कर रहे हैं आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से कि वो डिले हुई और उसके बाद नून लीग के जो बयानात हैं वो सबके सामने हैं। कहाँ पे मामला खराब हो गया अचानक से? देखिए उनकी तरफ मामले खराब होते रहे, ठीक होते रहे, हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। वजह ये है कि एक कंफ्यूज्ड हालात में वो हुकूमत चल रही है। सबसे बड़ी बात है कि उसने जाके और मशवरा किससे किया, एक मफरूफ से जाके मशवरा किया, फिर वापस आके जिनके साथ उसने बैठ के मशवरे करने थे उनके साथ किए नहीं। तो वो इतराज़ात वगैरह होंगे, आपस में उनकी लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया है। देखिए क्या होता है, हम भी देख रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। मैडम कौन आ सकते हैं इस मतलब? हमारी तरफ से कोई भी आए, आपको पता खान साहब ने कहा है कोई मसला नहीं है। कोई मसला नहीं है, बिल्कुल ही। अच्छा मैडम ये बताएं कि 25 मई सबके सामने आप बाहर निकली और जिस तरीके से आपने मुकाबला किया वहाँ से आपने क्या सीखा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? देखिए बेटा, हमें तकलीफ बहुत हुई इस बात से कि हम कभी सोच नहीं सकते थे कि पुरअमन एहतजाज के अंदर हमारे साथ इस तरह का रवैया अख्तियार किया गया। मतलब 14 तो मेरे ऊपर दहशतगर्दी के केसेस किए गए, गाड़ी भी मेरी तोड़ी, मारा पीटा भी हमें, उसके बावजूद केसेस भी हम पे किए। ये इस तरह का रवैया जो उस हुकूमत का था, वो जो 3-4 माह के लिए हुकूमत आई थी पंजाब के अंदर और सपोर्टेड बाय द फेडरल गवर्नमेंट, मेरा ख्याल है इससे ज़्यादा तकलीफदेह चीज़ नहीं हो सकती। वजह ये थी कि इनकी तो पता नहीं कितनी लॉन्ग मार्चेस 4 हमारे दौरानिया में आए, हमने तो आज तक किसी को कुछ नहीं कहा क्योंकि हम बिलीव करते हैं कि एहतजाज करना तो सबका हक है। तो मैडम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुन है ना वो इस चीज़ से मायूस हुए हैं। 25 मई को हम आगे बढ़े जिसमें आप भी शामिल हैं, आपने इतनी मेहनत की, तो आपकी हुकूमत आई, उसके बाद आप जो गवर्नमेंट की मशीनरी इस्तेमाल हुई, पुलिस अफसरान भी शामिल थे, आपने उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया आपकी गवर्नमेंट होने के बावजूद? सबसे बड़ी ये बात है अवाम ने जो एक्शन ले लिया। आप देखिए ना, ज़िमनी इलेक्शन हुए 20 सीटों पे, अवाम ने 15 सीटें वापस तहरीक इंसाफ को दे दी और तहरीक इंसाफ की हुकूमत बना दी। यही तो बात हम कर रहे हैं कि ये इस सारे सिलसिले का जवाब एक ही है, आप जल्दी इंतखाब करवाइए, खुद ब खुद अवाम बता देगी कि वो किसको चाहती है। तो आपके सामने है, अगर उस वक्त वो 15 सीटें हमें वापस न मिलती तो हम अपनी हुकूमत यहाँ नहीं बना सकते थे, अवाम ने वापस दी। और इमरान खान, देखिए सिर्फ पाकिस्तान पंजाब की बात नहीं थी, पूरे पाकिस्तान के अंदर 8 सीटों पे इमरान खान साहब खड़े हुए, 7 सीटों पे जीत गए। तो इससे ज्यादा और क्या पैगाम दिया जा सकता है इस ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत बैठी हुई है, इनको क्या अभी तक समझ नहीं आई कि आवाम इमरान खान के साथ है? और मैं तो हमेशा कहती हूँ कि आवाज़ खल्क को नकारा खुदा समझो। ये आवाज़ खल्क है, वो कहते हैं हमें इमरान खान चाहिए। अच्छा चलिए, आप सोचते हैं हमारे साथ लोग नहीं है बहुत ज्यादा, तो आप इलेक्शन करवा लें, खुद ब खुद आपको पता चल जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी। तो इलेक्शन टाइम पे होंगे, फर्क कोई नहीं पड़ना, टाइम पे भी हुए तो इंशाल्लाह हम ही जीतेंगे। वजह ये हमें सिर्फ इस वक्त परेशानी किस बात की कि जब आप पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी लेके आते हैं तो फिर इस वक्त इकोनॉमिक अनस्टेबिलिटी आ गई है मुल्क के अंदर। जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं होगी। पॉलिटिकली अनस्टेबल रहेंगे तो
इकोनॉमिकली भी हम अनस्टेबल रहेंगे। मैडम ये बताएं कि तस्नीम हैदर शाह साहब का उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बयान सामने आए, अब वो ये भी कह रहे हैं कि मेरी फैमिली को धमकियां दी जा रही हैं, तो अचानक फिर जो मरियम नवाज साहिबा हैं, नवाज साहब हैं, वो यूरोप चले गए। क्या डर था, क्या खौफ था कि अचानक बरतानिया से वहाँ चले जाना, पाकिस्तान ना आना? मेरा ख्याल है ये तो बेटा ये खुद ही जवाब दे सकेंगे इस बात का। उनको किसी चीज़ का खौफ डर नहीं है। वजह ये 3 साल से वहाँ बैठा हुआ है। अगर शर्म ही खा लेता कि पाकिस्तान की आवाम देख रही है तुम्हारी तरफ, तो कहते तो तुम्हारी तबीयत नहीं ठीक और वापस नहीं आ सकते तुम। अब तबीयत ठीक हो गई है यूरोप की सैर करने के लिए। और वो बीबी मरियम जो रोज़ाना एक नया भाषण दिया करती थी और रोज़ाना में सबक सिखाया करती थी, उनसे भी मेरा दिल करता पूछने के लिए, बीबी क्या हुआ, खैरियत है? ये कुछ सैर सपाटे का वक्त है। पाकिस्तान के ऊपर एक अजाब आया हुआ है, जो बेचारे लोग तबाह हुए हैं इस सैलाब के अंदर, कुछ ना किया गया। सिंध के अंदर लोग लुटे पुटे पड़े हुए हैं। इकोनॉमिकली हम इतने अनस्टेबल हो गए हैं कि हम डिफॉल्ट की तरफ जा रहे हैं। मैडम ये बताएं कि सेंट्रल पंजाब को आप देख रही हैं, जब से आप आई हैं तो बड़ा ज़बरदस्त मामला चल रहे हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है बड़ी तारीफ़ें करती है आपकी, तो किस तरह मैनेज करती हैं इस पूरे काम? देखिए बेटा, मैं तो ये समझती हूँ कि पार्टी जो है वो आपके ख़ानदान की तरह होती है, आपकी फैमिली की तरह होती है। और अल्हम्दुलिल्लाह इस पार्टी ने बड़ा मुश्किल वक्त देखा है और बहुत ज़्यादा एहतजाज में ये लोग इकट्ठे रहे हैं, जिसकी वजह से ख़ुद ब खुद एक कुर्बत आ गई है सबकी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो वैसे बेसिकली उन सबको अपने बच्चों की तरह ट्रीट करती हूँ, डांटती भी बहुत हूँ, नाराज़ भी बहुत होती हूँ, लेकिन कहना भी वो सारे मानते हैं। मैडम कुछ लोग तो मफाद के लिए आए और फिर वापस चले गए। अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह के चले गए, और जो बाकी 2-4 रह गए मफाद के लिए वो भी चले जाएँ तो हम बड़े खुश नसीब हो। मैडम लास्ट ये मैं जानना चाहूँगा कि बोल को मुसलसल धमकियाँ दी जा रही हैं कि आप खामोश हो जाएं, क्या कहेंगे? मेरा ख्याल है बोल को अब इस बात का तो समझ आ जानी चाहिए कि आप एक जिहाद में शामिल हैं। धमकियाँ तो मिलेंगी, हम सबको भी धमकियाँ मिली, हम सबको भी नाराज़गी का इजहार हुआ, हम पे भी केसेस हुए, सब कुछ हुए, इसी तरह बोल पे हुए। लेकिन जब आप हक और सच की बात करेंगे तो मुश्किलें तो सामने करनी पड़ेगी। थैंक यू सो मच। आप हम अशर शरीफ शहीद को बिल्कुल नहीं भूलेंगे। हम ये चाहते हैं कि ये यादगार जो है ये है, इनकी वालदा को यहाँ बुलाएंगे इंशाल्लाह। बोल वालों का बड़ा गहरा रिश्ता था उनसे, है और रहेगा। बोल जो कि हकीकी सहाफत के सफर पे गामजन है। फकत बोल ने सिर्फ एक नारा लगाया था हकीकी सहाफत का, कि बोल आ रहा है और हकीकी सहाफत करेगा। उस नारे ने इनमें थलथली मचा दी थी। आप खान साहब को देखें, तन्हा दिखाई देने सारी जमातें मिलकर उनके खिलाफ हैं। एग्जैक्टली इसी तरीके से बोल की कहानी है। बोल को है जरूरत आवाम की दुआओं की। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।